मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फिल्मी स्क्रीन से लेकर राजनीति के गलियारों तक अपना जौहर दिखाने वाली जयललिता ने 5 दिसंबर 2016 को 68 साल की उम्र में आखिरी बार सांस ली। अपने राजनीतिक जीवन में तमाम तरह की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपना डंका बजाने वाली अम्मा कार्डियक अरेस्ट को नहीं झेल पाईं। आइए जानते हैं जयललिता के जीवन के सफर की कुछ खास बातें। क्या आप जानते हैं जयललिता की मां लोकल ड्रामा कंपनी में काम किया करती थीं। आगे चलकर जयललिता ने भी अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में एक्टिंग की। आगे चलकर जयललिता ने तमिल फिल्मों की तरफ रुख किया। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता उस दौर की पहली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका अदा की। उस दौर में ये काफ़ी बड़ी बात मानी गई। जब जयललिता के पिता का निधन हुआ तब वो सिर्फ 2 साल की थीं। उनकी मां जयललिता को लेकर बेंगलुरु उनके नाना नानी के पास आ गईं। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के लोगों के बीच भगवान की तरह पूजी जाने वाली जयललिता एक वक्त में तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार कहलाई जाती थीं। उन्होंने उस जमाने के बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ इज्जत नाम की फिल्म में काम किया था। ये फिल्म 1968 में आई थी। एक खूबसूरत दिल मोहने वाली हीरोइन से सख्त आयरन लेडी तक का सफर जयललिता के लिए आसान नहीं रहा है। इन सालों में जयललिता ने देखी है उन्हें मारे जाने की साजिश, उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने के दांव पेच और भ्रष्टाचार के ऐसे इल्जाम जो किंवदंती तक बन गए। लेकिन हर बार जयललिता इन सब से निजात पाने में कामयाब रहीं। जयललिता ने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि खास तौर पर नृत्य करना भी सीखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जयललिता को भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और कथक जैसी डांस फॉर्म पर अच्छी खासी पकड़ थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी बड़ी ही बारीकी से समझती थीं। उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता एम.जी. रामचंद्र के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई। 1965 से लेकर 1972 के दौर में उन्होंने ज़्यादातर फिल्में एम.जी. रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी कामयाबी के दौर में उन्होंने 300 से ज़्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम भी किया। अपने राजनैतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन के साथ उनका दूसरा दौर राजनीति में शुरू हुआ। एम.जी. रामचंद्रन जब राजनीति में चले गए तो करीब 10 साल तक उनका जयललिता से कोई नाता नहीं रहा। लेकिन 1982 में एम.जी. रामचंद्रन उन्हें राजनीति में लेकर आ गए। रामचंद्रन चाहते थे कि जयललिता राज्यसभा पहुंचे क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। जयललिता 1984 से 1989 तक राज्यसभा सदस्य बनी और साथ ही उन्हें पार्टी का प्रचार सचिव भी बनाया गया। इस जिम्मेदारी को भी जयललिता ने बखूबी निभाया। साल 1991 में जयललिता तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। साल 2001 में जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं पाईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती क्योंकि उन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। जयललिता पर प्लीजेंट स्टे होटल केस के मामले में भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा हुआ था। इसके बाद साल 2003 में वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त की गईं। साल 2011 में जयललिता तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठीं, लेकिन विवादों ने उनका दामन यहाँ भी नहीं छोड़ा और साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें 4 साल की जेल की सजा हुई। लेकिन यहाँ भी जयललिता ने हार नहीं मानी और आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद साल 2015 में फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुईं। जयललिता को उनके समर्थक अम्मा के नाम से बुलाते थे। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन से लेकर अम्मा डेयरी तक जयललिता के राजनीतिक विरासत के गवाह हैं। जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी नाम की लहर थी, उस दौरान कुल 39 लोकसभा सीटों में 37 सीटें जयललिता की पार्टी IATMK ने जीती। लेकिन लगातार स्वास्थ्य कारणों से जूझ रही जयललिता पिछले 2.5 महीनों से
चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थीं। सोमवार 5 दिसंबर की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारी पूरी वन इंडिया टीम की तरफ से जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि।